क्या आप जानते हैं हर रिश्ते को संभालने के 3 आसान मंत्र हैं। पर सवाल ये है कि इन्हें अपनाना इतना मुश्किल क्यों लगता है। आपने कभी सोचा है छोटी सी तकरार ही क्यों कभी बड़े झगड़े में बदल जाती है। क्यों हम भूल जाते हैं कि हमारा गुस्सा, हमारा ईगो हमारे रिश्ते से बड़ा नहीं है। हर शादी में तकरार होती है, पर जो 3 बातें समझ जाए वो कभी अपने रिश्ते को टूटने नहीं देता। तकरार हर रिश्ते में होती है, पर जो हर बार जीतने नहीं जोड़ने की सोच रखे वही समझता है कि प्यार का असली मंत्र क्या है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका लिव लाइफ विद प्रियंती में। आज हम बात करते हैं उन छोटी छोटी बातों की जो हमारी जिंदगी को और खूबसूरत बनाती है। कहते हैं ना, जहाँ प्यार होता है वहीं तकरार भी होता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग तकरार में दूरी ला देते हैं और कुछ लोग उसी तकरार में रिश्ता और गहरा बना लेते हैं। आज हम बात करेंगे पति पत्नी के बीच होने वाले उन छोटी मोटी लड़ाइयों की जो कभी कभी बड़ी लगने लगती है, और जानेंगे कि इन्हें प्यार से कैसे सुलझाया जाए। दोस्तों, हर रिश्ता 2 अलग अलग इंसानों का संगम है। दोनों की अपनी सोच, अपने तरीके और अपनी आदतें होती हैं। अब जब 2 धागे आपस में जुड़ते हैं तो थोड़ा उलझन तो लाजमी है, मगर ध्यान रखना जरूरी ये है कि धागा जितना उलझते हैं उतना मजबूत भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम यही सोचें कि ये धागे उलझ गए तो ये टकराएंगे बस। अपनी सोच को अगर हम पॉजिटिव रखते हैं तो हम इसको दूसरे पहलू से भी सोच सकते हैं ना, कि अगर धागा अकेला है तो उसे कोई भी तोड़ सकता है, मगर ये दोनों धागे अगर आपस में उलझ जाए प्रेम से, अपनी आपसी समझ से, तो वो धागा और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो मान लीजिए पति ऑफिस से थके हारे आते हैं और पत्नी उम्मीद करती है कि वो थोड़ी देर बैठकर बातें करें, लेकिन वो मोबाइल में लग जाएंगे या सीधे सो जाते हैं। तो पत्नी को लगता है कि अब इन्हें मेरी फिक्र नहीं है, और यहीं से शुरू होती है छोटी सी खटपट। अब ऐसे में क्या करे आखिर। गुस्सा बढ़ाने के बजाय प्यार से बातें करिए। मुझे अच्छा लगता अगर आप मुझसे 2 मिनट बातें कर लेते, या प्रेम से कह दीजिए कि मुझे थोड़ी बात करनी है आपसे, क्या आप फ्री हैं। इतना पूछ लेने से या बोल कर बात करें, भले मतलब मन में हम ना सोचे या अनुमान ना लगाए कि शायद इनको हमारी फिक्र नहीं है या कुछ भी। अगर हम डायरेक्ट पूछ ले कि हाँ हम मुझे आपसे बात करनी है, आप थोड़ी देर बात कर लीजिए, उसके बाद सो जाइएगा, तो इससे कुछ बिगड़ेगा नहीं, बल्कि आपसी समझ बढ़ेगी। या कुछ पतियों को भी लगता है कि पत्नी दिन भर घर में काम करती है और पति को लगता है कि वो तो घर पर है, कितना काम ही होगा। वो ऑफिस के स्ट्रेस में झल्ला देते हैं और घर का माहौल खराब हो जाता है। ऐसे में दोनों को एक दूसरे के नज़रिए को समझने की कोशिश करनी चाहिए। पति को भी सोचना चाहिए कि घर संभालना उतना भी आसान नहीं है, और पत्नी को भी समझना चाहिए कि बाहर का तनाव भी इतना आसान नहीं है। थोड़ी सी मुस्कान, थोड़ी सी समझ आपसी लड़ाई को ख़त्म कर देती है। तो चलिए आपको बताती हूँ कि वो 3 मंत्र कौन से हैं जो आपस के प्रेम और आपके रिश्ते को और भी मजबूत बना देगी। पहला बात है, बात करें, यानी कि कम्युनिकेशन। बातों को मन में ना रखें। रिश्ते में चुप्पी सबसे खतरनाक होती है। छोटी सी बात को बड़ा बनाने से पहले साफ साफ बोल दे, लेकिन प्यार से, आरोपों से नहीं। एक दूसरे को ब्लेम लगा के नहीं कि अरे आपके पास तो मेरे लिए समय नहीं होता, आपने ऐसे किया, आपने वैसे किया। ये सब करने से बातें और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। मगर जब हम एक दूसरे से
प्रेम से बात कर लेते हैं, चीज़ों को मिलके सॉल्व कर लेते हैं, तो वो आपसी समझ के कारण बात भी हो जाती है और बात बिगड़ती भी नहीं है। दूसरा मंत्र है तुम नहीं हम कहें, यानी कि किसी काम को बोल देते हैं कि ये तुमने किया या मैंने ऐसा किया। इसकी जगह हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ये हमारा काम है, हमने ऐसा मिलके किया। इससे फर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। शब्द बोलने से माहौल बदल जाते हैं। या किसी काम में ये भी पूछ सकते हैं कि इस काम को हम कैसे ठीक करें। इससे लगता है कि नहीं, पति पत्नी एक है, या पति पत्नी के रिश्ते में वो ईगो नहीं आती है कि मैं बड़ी हूँ या मैं महान हूँ, ऐसा वाला सोच नहीं आता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मंत्र, थोड़ा झुकना हार नहीं प्यार है। रिश्ते में जीत वही है जहाँ दोनों खुश हो। कभी कभी एक सॉरी या चलो भूल जाओ, इग्नोर करो, पूरे दिन को बदल देता है, पूरे रिश्ते के नोक-झोंक को शांत कर देता है। पता है आपको, रिश्ता तब कमज़ोर नहीं होता जब झगड़ा होता है। रिश्ता तो तब कमज़ोर हो जाता है जब हम बात करना बंद कर देते हैं। क्योंकि जो बातें दिल में रह जाती हैं, वो धीरे-धीरे दीवार बन जाती हैं। दोस्तों, हर शादी, हर रिश्ता दो अलग सोच वाले लोगों का मेल होता है। थोड़ी बहस, थोड़ा मतभेद, ये तो ज़रूरी है। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब हम बातें मन में रख लेते हैं, बोलते नहीं हैं, बस सोचते रहते हैं। वो समझ जाएंगे, अब क्या कहें, और यही चुप्पी धीरे धीरे दूरी में बदल जाती है। कम्युनिकेशन ही हर रिश्ते की जान है। बात कीजिए, लेकिन सही वक्त पर और सही लहजे में। अपने ईगो को ऊपर नहीं लाइए, अपने रिश्ते को ऊपर लाइए। क्योंकि जब ईगो ऊपर आ जाता है ना, तब रिश्ते टूटने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि उस टाइम हमारे मन में ये रहता है कि हम झुकेंगे नहीं, हम क्यों सॉरी बोलें, मैंने ऐसा क्यों करना है, सामने वाला भी सॉरी बोल सकता है। मगर जब हम ये सोच लें कि अगर मेरी एक छोटी सी सॉरी से या मेरे एक छोटे से झुकने के चलते अगर मेरी पूरी ज़िंदगी संवर सकती है, मेरा पूरा रिश्ता बच सकता है, या मेरे रिश्तों का असर मेरे बच्चों पे ना आए, मेरे परिवार पे ना आए, पूरा घर खुश रह सकता है, तो क्यों ना मैं एक छोटा सा सॉरी बोल दूँ। जैसे मान लो कि पति पत्नी घर में है, पत्नी ने दिन भर घर का काम किया, बच्चों का ध्यान रखा और चाहती थी कि पति घर आकर बस 2 मिनट बैठकर पूछ ले, थक गई हो ना। लेकिन पति ऑफिस से आए, थके हुए थे, मोबाइल में लगे। पत्नी को लगा अब इन्हें मेरी परवाह नहीं है। अब क्या हुआ इसमें, पत्नी ने बातें तो नहीं की, बस बातों को मन में रख लिया और अगले दिन छोटी सी बात पर गुस्सा निकला, जो असल में कल की नाराजगी थी, जो आज निकल रही है। यहाँ समझ होना चाहिए दोनों को। पति को भी समझना चाहिए कि भले ठीक है हम बाहर से थके आए हैं, मगर पत्नी को चाहिए क्या, वो पूरी संसार को थाम सकती है। बस पति बस एक बार बोल दे, तुम ठीक हो ना, थक तो नहीं गई ना, अगर ऐसा है तो आओ बैठ के चाय पी लेते हैं साथ में, इससे कुछ बिगड़ेगा नहीं। बस पत्नी के मन में पति के लिए ढेर सारी इज्जत रहेगी। और पत्नी को भी चाहिए कि इतना सोचने से अच्छा है, उसे भी समझना चाहिए कि हो सकता है ऑफिस का कोई तनाव हो सकता है पति कहीं बाहर परेशान हो, तो आने के बाद ये ना सोचे कि पति ने मुझे क्यों ना पूछा, आप ही पूछ लीजिए। क्यों इतना सोचना है कि उन्होंने क्यों नहीं पूछा, आप भी तो पूछ सकती हो कि क्या हुआ, कोई बात है क्या, आप परेशान तो नहीं है, चलिए बैठिए, मैं चाय लाती हूँ, साथ में पीते हैं, फिर उसके बाद बातें करेंगे। इस छोटी सी बात से ना पूरा दिन सही हो जाता है। अगर कोई स्ट्रेस है भी ना, तो वो स्ट्रेस खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, याद रखिए, बात कर लेने से रिश्ते टूटते नहीं, बल्कि चुप रह जाने से रिश्ते खो जाते हैं। खो जाने का मतलब एक घर में एक साथ रहने के बावजूद लगता है कि हम एक दूसरे के साथ है ही नहीं, हमारा प्यार कहीं खो गया। तो उस प्यार को जिंदा रखने के लिए आपसी नोक झोंक, तकरार मीठी वाली जरूरी है,
और साथ में एक दूसरे के लिए केयर ज़रूरी है, प्यार ज़रूरी है। तो दोस्तों, याद रखिए, रिश्तों में चुप्पी सबसे खतरनाक चीज़ है। अगर बात को मन में रखेंगे तो प्यार धुंधला पड़ जाएगा, लेकिन अगर बात करेंगे तो वही रिश्ता और चमक उठेगा। तो दोस्तों, मैं हूँ प्रियांति और आप देख रहे हैं लिव लाइफ विद प्रियांति। आपकी दोस्त हूँ, तो आपके साथ दुख सुख साझा कर सकती हूँ। तो मिलती हूँ अगले एपिसोड में, जहाँ हम बात करेंगे जिंदगी के एक और सच्चाई की। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने रिश्तों में ढेर सारा प्यार बरसाइए। बाय बाय।